Hello student, let's read the question. Our question is prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center. तो ये क्वेश्चन क्लास 10th का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थ्योरम है एक तरह की। तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है बट समझने वाला है। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें ये प्रूफ करना है कि परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट, मतलब जैसे ए बी टेंजेंट है और इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बन रहा है पी, तो टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। अगर हम सेंटर से कोई लाइन पासिस कर रहे हैं तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर बना रहे हैं, मतलब ये हमें प्रूफ करना है। यहां से हम एक रेडियस ड्रॉ करेंगे। पहले ये रेडियस ड्रॉ करा ओपी। तो एग्जैक्टली जो हमें प्रूफ करना है, तो हमें प्रूफ करना है लाइन टू, प्रूफ करना है लाइन पेंडिकुलर टू ए बी एट पी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, एट पी passes through सेंटर ओ। अगर शॉर्ट में बात करें तो हमें प्रूफ करना है कि कोई लाइन है जो परपेंडिकुलर, बल्कि वो लाइन कौन सी होगी, एग्जैक्टली रेडियस ऑफ सर्कल होगी। मतलब जो रेडियस है ओपी है, वो लाइन की हमने पहले बात नहीं करनी, वो लाइन क्या है अपने दिमाग में पहले ये बिठा लो कि वो जो लाइन है वो ओपी है। लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी एट पी पासिस थ्रू द सेंटर ओ, ये चीज हमने प्रूफ करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम प्रूफ क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा कन्वर्स लेके चलेंगे। तो वी शैल प्रूव दिस, वी विल प्रूव इट बाय कॉन्ट्राडिक्शन। हम इसे कॉन्ट्राडिक्शन, अब इसके स्पेल थोड़े से ठीक कर लेना, मैं कर देती हूँ अभी। वी शैल प्रूव इट बाय कॉन्ट्राडिक्शन। तो कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन तो जैसे कोई चीज होती है ना, उसकी इमेज बना के चलेंगे हम। तो मान लो ये ओ है, तो हम ओ डैश, इसको यहाँ पे मान लेते कि कोई सेंटर पॉइंट जो है ना वो सर्कल का, वो यहाँ पर आ गया ओ डैश। थोड़ा सा और आगे एंगल छोटा हो गया है, जहां पे 90 डिग्री एंगल, वहां पे हमने एंगल छोटा ज्यूम करके चलना है। थोड़ी देर के लिए हमने माना कि जो ओ है सेंटर नहीं है, इसका जो सेंटर है वो ओ डैश है। तो इसी चीज को हमने पहले फिर गलत ठहराकर तो हमने सेंटर को ओ पे लेके आना है। तो इसका जो हम प्रूफ करेंगे, प्रूफ कहता है एस परपेंडिकुलर टू ए बी एट पी पासिस थ्रू ओ डैश। अगर कोई भी लाइन परपेंडिकुलर है जो ए बी लाइन ए बी पे परपेंडिकुलर है एट पी पॉइंट पर, तो पास कर रहा है ओ डैश से, मान लो पास कर रहा है। और अगर ओ डैश से पास कर रहा है और जो लाइन ए बी पे टेंजेंट है, तो इट मीन्स वो क्या है, हमें इस बात का पता है कि रेडियस जो होता है वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रीजन, वी नो दैट रेडियस इज perpendicular to the point of contact। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो O डैश है, O डैश पी भी है, वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। टेक इट एज नंबर 1। बट अगर हम इस सर्कल की बात की, तो सर्कल का तो अपना एक सेंटर होता ही होता है। एस ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड पी इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो ओ पी बी है वो 90 डिग्री का है। टेक इट एज नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो गया? ओ डैश पी बी इज इक्वल टू ओ पी बी। ये तो यहां से बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। बट किसी भी सर्कल के दो सेंटर तो हो नहीं सकते, ठीक है? मतलब ओ डैश दो सेंटर हो गए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर, फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर दैट जो ओ डैश पी बी एंगल है वो लेस देन है ओपीबी से। ये तो डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो गया। बट विच इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट possible. Our supposition is wrong. Therefore we can say that the perpendicular to AB at P passes through the center of circle.
center of circle. Thank you.